बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से रिलेटेड है। तो इस प्रॉब्लम को होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉब्लम को हम जब सॉल्व करते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि जितना भी डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव है, एक्स में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो एक्स है उसकी पावर ही 1 होगी, और अगर दो बार डिफरेंशिएशन हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल का बाई का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स की इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर भी 2 होगी। तो सबसे पहले से तो लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल equation is the given differential equation is x square d2y over dx square minus 7x dy over dx plus 5y is equal to x to the power 5। अब इसमें इसको सॉल्व करने का एक स्पेशल तरीका होता है। इसमें हम मान लेते हैं, पुट कर देते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू ई टू द पावर z। जैसे क्या होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हम चेंज करना चाहते हैं इसको, और डिफरेंशियल इक्वेशन भी चेंज हो जाएगा। अगर इतना रखेंगे तब हम देखते हैं कि हमारा जो डी वाई ओवर डी एक्स इंटू एक्स होता है वो एक्चुअल में बदल जाता है डी जेड में, सॉरी डी वाई में, और यहाँ पर जो डी होता है वो डिनोट करता है डी ओवर डी जेड को डिनोट करता है। ऐसे जो सेकेंड डेरिवेटिव होता है वो कन्वर्ट हो जाता है डी टू वाई ओवर एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू डी माइनस 1 वाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर डी की वैल्यू डी ओवर डी जेड होती है। ये वैल्यू कैसे आ जाती है, अगर ये जानना चाहते हैं तो आप डिमांड कर सकते हैं। फिलहाल हमारा जो इक्वेशन है वो इस तरीके से चेंज हो जाएगा। इसकी जगह पर हम यहाँ पर लिख देंगे डी माइनस 1 वाई माइनस का 7 है यहाँ पर वो, और इसकी वैल्यू जो है एक्स डी वाई वो डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर डी वाई पुट कर देंगे, और प्लस का 5 वाई राइट हैंड साइड में जेड की जगह पर ई की टू द पावर जेड रखना है, उसकी होल पावर यहाँ पर हम 5 कर देंगे। तो उसमें वाई को राइट हैंड साइड में बाहर ले लेंगे, डी का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डी स्क्वायर माइनस का डी और माइनस 7d प्लस का 5 वाई को हम बाहर ले लिया, और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो ई टू दी पावर हो जाएगा 5z हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा डी स्क्वायर माइनस ये डी हो जाएंगे 8 टाइम्स डी प्लस का 5 वाई, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा ई टू दी पावर 5z हो जाएगा। और यहाँ पर हम जब डिफरेंशियल इक्वेशन इस फार्म में आ गया, यानी अब ये बन गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जिसको कांस्टेंट कोएफिशिएंट है 1 माइनस 8 और 5। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे, उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, वाई के बराबर रख देंगे, सोल्यूशन आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ एक्स। लेकिन यहाँ पर हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, तो उसके लिए हमें लिखना होगा इट्स एक्सिलरी इक्वेशन। तो एक्सिलरी इक्वेशन, इसकी एक्सिलरी इक्वेशन क्या है, तो यहाँ पर भी वाई का कोएफिशिएंट में जहाँ डी मिलेगा आपको वहाँ पर एम पुट करना है, तो एम स्क्वायर माइनस का 8m प्लस 5, और इसको हम 0 के बराबर पुट कर देंगे। और इसमें चूँकि फैक्टर तो हो नहीं पाएंगे तो हम यहाँ पर उम्र क़याम का जो मेथड है उसका यूज़ करेंगे, यानी जिसे क्वाड्रेटिक फार्मूला और श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं, जिसमें आपको मालूम है कि अगर इस तरीके का हमारा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान में 2a। इस फार्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे और m की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। a की वैल्यू नहीं लिखी तो 1 हो गई यहाँ पर, और b की वैल्यू -8 है, c की वैल्यू 5 है, और इस फार्मूले को हम लोग जब यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा -b यानी -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर यानी -8 का स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a की जगह पर 1 है और c की जगह पर 5 था। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो m की वैल्यू यहाँ से हमको मिल रही है m इज इक्वल टू माइनस प्लस का 8 हो गया, और ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट ये वैल्यू जो होगी वो हम लोग कह सकते हैं कि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 8 का 64 माइनस का 4 इंटू 5 20 हो जाएगा, अपान में 2 इंटू 1 2 हो गया। तो m की वैल्यू यहाँ से आ गई 8 प्लस माइनस का
इनका जो डिफरेंस है वो लिख देंगे, जो कि 44 आएगा। 64 में से 20 माइनस किया अपान में 2, और इस 44 को लिखा जा सकता है 4 इंटू 11 कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि 4 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 2 होता है, तो 4 यहाँ से बाहर आ जाएगा 2 की पावर में, रूट में स्क्वायर रूट में 11 बचेगा होल अपान में, ये हमारे पास 2 है। अब इसके हम यहाँ पर 2 को इसको यहाँ प्लस और माइनस है वहाँ से दोनों को सेपरेट करके लिख देंगे, तो m की वैल्यू हमको मिल जाएगी 8/2 और प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 11/2 से 2 से 2 कैंसिल, और 8 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो हमको m की जो वैल्यू मिल जाएगी जो कि है m = 4 प्लस माइनस का स्क्वायर रूट 11। तो m की वैल्यू ये देख रहे हैं कि इरेशनल वैल्यू हमको मिली है, और हम इस वैल्यू के यूज़ से कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को आसानी से लिख सकेंगे। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ पर हो जाएगा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन = m की वैल्यू को देख के लिखेंगे। जो यहाँ पर स्क्वायर रूट में पार्ट नहीं है यानी रेशनल पार्ट है, उससे तो हम e⁻ में लिखेंगे ये 4 रेशन, और इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जिस तरीके से हम लोग को इस कंजुगेट फॉर्म में जो वैल्यू दे रखी होती है उसको कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं। लिखने का तरीका होता है ये कि इस पोर्शन को हम बाहर लिख देते हैं c1, फिर उसके बाद में e⁻ प्लस का 11 और इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई प्लस का c2, और यहाँ पर e⁻ माइनस फिर माइनस वाली वैल्यू लेंगे 11x, ये हो जाएगा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अगर आप चाहें तो उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 e⁻ 4 प्लस का स्क्वायर रूट 11x और प्लस का c2 e⁻ 4 माइनस स्क्वायर रूट 11। वही बात है, इसमें जब हम कॉमन लेंगे तो e⁻4x बाहर आ जाएगा। फिलहाल हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं इसमें। जब कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख दिया, अब हमें यहाँ से फाइंड करना होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना हो तो 1 अपान में लिख देते हैं जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर ये ध्यान रहे कि अभी हम लोग जो सॉल्व कर रहे थे तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने x को चेंज कर दिया z में, तो ये जो वैल्यू मिली है m की वैल्यू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वो z के टर्म में आएगी। ये थोड़ा सा जो गलती हो रही थी सुधार कर लें, यहाँ पर x ना लिख के z लिखना होगा हमें, और मैं फिर इसको x में कन्वर्ट भी करना होगा, तो पहले कन्वर्ट कर लेते हैं फिर हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए आगे चलते हैं। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन = इसे लिख सकते हैं e⁻z और उसकी पावर 4 ऐसे, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करेंगे ब्रैकेट के अंदर बाहर की पावर का मल्टीप्लाई होकर 4z हो जाएगा। 4z को ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसको c1 e⁻z और उसकी पावर स्क्वायर रूट 11 कर देंगे, प्लस c2 e⁻z और इसकी पावर माइनस का 11 कर देंगे। और हम लोग ने शुरुआत में ही देखा था e⁻z को x की जगह पर लिखा गया, तो इसकी वैल्यू वापस कर देंगे। e⁻z के यहाँ पर x कर देंगे, x की पावर 4 हो गया, c1 x⁻√11 हो गया, प्लस c2 x⁻ माइनस का √11 हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड कर लिया है इन टर्म्स ऑफ अब पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू जैसे कि बताया था कि 1 अपान में लिखेंगे जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर आया था, y का जो कोफिशिएंट होता है d का फंक्शन होता है, उस d के फंक्शन को लिखते हैं d² माइनस का 8d प्लस का 5, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो भी होता है उस पे ये ऑपरेटर ऑपरेट होता है। राइट हैंड साइड में e⁻5z था, और इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है, जब ये e की पावर में होता है बहुत सिंपल होता है कि z का जो कोफिशिएंट है यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कोफिशिएंट है 5, उसे हम d की जगह पर पुट कर देते हैं, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 8 × 5 प्लस का 5 e⁻5z एज इट लिख दीजिए, और इससे कॉन्स्टेंट बन गया, इसे सॉल्व कर लेंगे। 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 8 × 5 40 हो गया, प्लस का 5 e⁻5z और अपान में हो गया ये 25 और 5 ये 30 हो गया, 30 माइनस का 40 e⁻5z इज इक्वल टू, इन दोनों का डिफरेंस माइनस का 10 हो जाएगा, तो 1 अपान माइनस का 10 e⁻5z तो इज इक्वल टू -1 अपान 10 हो गया e⁻
5z, e की पावर 5z। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं -1/10 e टू द पावर z की पावर हो जाएगी 5, और e की पावर जो z है तो उसे हम लिख देंगे, e की पावर z को हम लिख सकते हैं x, लिखते हैं x की पावर हो जाएगी 5। पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी। तो अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल x की फॉर्म में लिख चुके हैं, क्योंकि e की पावर z ही माना था, x की वैल्यू वापस कर दी हमने। तो अब लिख सकते हैं द जनरल सोल्यूशन ऑफ given differential equation is y is equal to कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। जनरल सोल्यूशन उसे बोलते हैं जब हम देखते हैं कि जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट है। सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो पहले निकाला था ऊपर हमारे सामने लिखा है, आप पीछे देख लीजिएगा। x टू द पावर 4 c1 x टू द पावर स्क्वायर रूट 11 प्लस का c2 और x टू द पावर माइनस स्क्वायर रूट 11। पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू माइनस में है 1/10 x टू द पावर 5। ये हमारा सोल्यूशन मिल चुका है। लेकिन हम देखेंगे कि हो सकता है कि ये प्रॉब्लम जो हमको दे रखी थी वो प्लस में हो, माइनस में ना हो, कि यहाँ पर प्लस का साइन हो, तो आंसर हो सकता है फिर मैच ना करे, करेक्शन हो सकता है। अगर यही क्वेश्चन होगा तो हमारा आंसर मैच कर गया होगा, उम्मीद है इंशाल्लाह। और अगर माना कि प्लस है तो उसके लिए हम एक अलग इसके जस्ट बाद एक वीडियो यहाँ पर अपलोड कर देंगे, इसको भी देख लें। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।